हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4, दैट इज आवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। इससे जो पहले वाले लेक्चर्स थे उसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ चुके हैं और वहाँ पर मैंने आपको एक हल्का सा क्लू दिया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कॉपर का वो +0.34 वोल्ट होता है और जो जिंक का था वो माइनस का 0.764 वोल्ट था। तभी तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए थे एज कंपेरिजन टू जिंक 2+। ठीक है, सो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं 2 केस लेके चलता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2 केस लेके चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग मार लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नाउ सपोज करो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास इस सॉल्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, मान लेते हैं जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट है। आराम से समझना, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत हल्का टॉपिक है, लेकिन सवाल इससे पक्के बनेंगे 100% श्योर जब हम नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एप्लीकेशन है वो सारी इन्हीं पे बेस्ड है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका लगा लो बेस है बिल्कुल। ठीक है ना। अगर इसके अंदर मैं जिंक की रोड डिप कर देता हूँ, ये क्या है? जिंक रोड, जिंक रोड। ठीक है, मैंने बताया था कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, जब वो अपने आयंस के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बताया था। मान लो ये जिंक है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हुआ क्या, इधर से जिंक प्लस आए सॉल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह जा रहे हैं? मेटल में। एक बात याद रखना, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाता है, वो जो इलेक्ट्रोड है उस पर स्टिक हो जाता है, वहीं पर रह जाता है। गॉट इट नाउ। अब जब ये आपके जिंक 2+ इस सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये होगा कि जितने जिंक प्लस सॉल्यूशन में जाएंगे उतने जिंक प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर आ जाएंगे, जितने उतने ही जिंक 2+ आपके जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास। इलेक्ट्रोड के पास क्या? इलेक्ट्रॉन, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या बोल लूँ बेसिकली, यहाँ पर क्या है? मेटल की टेंडेंसी है, मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये मेटल की खुद की टेंडेंसी है। गॉट इट? ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही जिंक 2+ इसमें जाएंगे तो इसमें कैसा चार्ज छोड़ जाएंगे? अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, ठीक है, ये लो, यहाँ पर जिंक की रोड है ना, जिंक रोड है, इसके अंदर क्या आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस। ठीक है, सो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ आपका? जिंक 2+ पड़ा हुआ है और सल्फेट भी पड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? नाउ जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिंक क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेनली क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। इक्विलिब्रियम तो बाद में आएगा, इनिशियली वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जिंक 2+ तो चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके ऊपर, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव आ गया। जब इस पे नेगेटिव आ गया तो सॉल्यूशन में जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो वहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तब जब यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नाउ इसमें क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में मेन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आया? ठीक है, डेफिनेशन लिख लो पहले, यहाँ पर हल्की सी लिखवा देता हूँ कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये होता है टेंडेंसी ऑफ मेटल, टेंडेंसी ऑफ मेटल
टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये टेंडेंसी होती है मेटल की टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, कब? व्हेन इट इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ इट्स आयंस, ठीक है। एंड दैट टाइम ठीक है, क्या होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की जब वो अपने आयंस के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। एंड दैट टाइम अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो गया ना। इसमें क्या हो रहा है पर्टिकुलरली, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गिव और लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लिख लो, इलेक्ट्रोड लिख लो, चलो आप टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड लिख लो, वैसे तो मेटल ही होते हैं इलेक्ट्रोड भी, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ इट्स ओन आयन, ठीक है, इसके खुद के आयंस के कॉन्टैक्ट में होता है और उस टाइम पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है और आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है दोनों के बीच में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, इसलिए इस पोटेंशियल को हमने क्या बोला, इस पर्टिकुलर केस को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आया। इसका सिंबल क्या होता है, लिखते कैसे हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, कैपिटल ई से, ठीक है। सो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इस पर्टिकुलर केस में ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जा रहा है जिंक 2+, ठीक है। सो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है, ये आपका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे ये ले लो, मान लो कि हाँ कॉपर डिसोसिएट हो गया आपका कॉपर 2+ में +2 इलेक्ट्रोड में, कोई आपको बोले इसको ओपी भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है, ओपी शॉर्ट फॉर्म, आपको बोलेगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, तो कैसे लिखोगे, ई कॉपर 0 से +2 में जा रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। लिखोगे कैसे, कॉपर से किस में जा रहा है, कॉपर 2+ में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना आया, कैसे लिखोगे, कोई भी दे दे आपको, जैसे मान लो निकल का दे दिया, निकल डिसोसिएट हो रहा है किसमें, निकल 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन में, बोला इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, तो कैसे लिखोगे, पहले E लिखोगे, उसके पैरों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, इसकी +2, सो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो क्या लिखोगे आप, निकल से क्या बन रहा है, निकल +2, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ओके। नाउ देखो इसको रब कर दूं, चलो इसके लिए एक जनरल केस भी लिख सकते हैं, कैसे, मान लो कोई मेटल है ना, कोई मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे, N चार्ज आ गया उस पर, N इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, एक जनरल केस ले लिया, या तो मैंने जिंक लिया, फिर आपका कॉपर लिया, निकल लिया, मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में कैसे लिखोगे, उसका जो आपका पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये लिखोगे, वो मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल के ऊपर N+ चार्ज, ये क्या उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या है, OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, समझ में आया। कुछ नहीं है, टेंडेंसी है मेटल की, मेटल जो इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके उसके ऊपर और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, उन दोनों में क्या हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसी को हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे केस पे आओ। नाउ सपोज करो आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, नहीं जिंक का ही लो आप, चलो जिंक का ही लेते हैं। ये जिंक लिया मैंने, इसके अंदर क्या है, जिंक सल्फेट है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। नाउ अब जो टेंडेंसी है वो क्या करने की है इलेक्ट्रोड की, वो इलेक्ट्रॉन को इसमें तो लूज किया था, अब वो गेन करेगा। सपोज करो कि क्या है, इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रोड। मेटल लिखो यहाँ पर, चलो मेटल, समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड या मेटल का ही तो बना हुआ, तो उन सब चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ तो आप समझो कि मैं बेसिकली मेटल की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि हर इलेक्ट्रोड के अंदर आपका मेटल होगा। जैसे अगर मैं SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम अगले अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें मेटल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर हम मेटल लेके चल रहे हैं, तो मेटल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है ना। नाउ अब देखो, गेन करने की इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक सॉलिड बना रहा है। ठीक है, अब ये जिंक 2+ कहाँ से आया, बता सकता कोई, कैसे बताओगे, मैं सुन तो सकता नहीं। ये आया आपका सॉल्यूशन से, कहाँ से आया है, सॉल्यूशन से आया है। मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो इसके अंदर आपके पास क्या पड़े हुए थे, इसके आपके पास पड़े हुए थे, जिंक पड़ा हुआ था, सल्फेट पड़ा हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो जिंक क्या करेगा, मेटल के पास जाएगा, जिंक क्या करेगा, ये जो जिंक आयन है ये जाएंगे मेटल के पास, मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। केस कुछ ऐसा होगा, केस को आप समझो, केस क्या होगा, केस कुछ ऐसा होगा कि ये आपका मेटल था, ठीक है, जिंक, यहाँ पर आपका क्या था, जिंक सल्फेट था। ठीक है, अब देखो जिंक सॉल्यूशन में से पहले तो बराबर थे दोनों, जिंक भी जितना जिंक था उतना ही सल्फेट था। अब जिंक जाकर चिपक गए इलेक्ट्रोड के ऊपर, कहाँ चिपक गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रोड के पास जैसे ही जाएंगे, इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपकी सल्फेट की कंसंट्रेशन तो उतनी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जिंक की तो कम हो गई, क्योंकि जिंक क्या किया, इलेक्ट्रॉन खा करके जिंक बन गया। जो जिंक आयन था आपका वो इलेक्ट्रॉन खा करके जिंक बन गया। तो ओवरऑल सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। सो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे प्रोसेस में, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप हो गए बेसिकली, अगर आप देखो तो एक तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब लिखते कैसे हैं, देखो यही एग्जांपल उठाओ, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव जिंक। लिखोगे कैसे, आपको बोलेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, Rp लिखो इसका। तो कैसे लिखोगे, पहले बड़ा E लिखोगे, ठीक है, उसके पैरों में देखो क्या हो रहा है, जिंक 2+ से 0 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा है तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सो वो जा रहा है जिंक 2+ से जिंक, तो इसको क्या बोलेंगे, Rp, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस को तो आप वोल्ट में मेजर करते हो। ठीक है, ये तो पहला केस। दूसरा केस ले लो, मान लो ये है कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन दैट्स गिव कॉपर। इसका लिखो, इसका क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा है,
ई लिखेंगे बड़ा सा, उसके पैरों में कॉपर 2+ प्लस Cu, ये क्या हो गया उसका Rp, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तीसरा लिखो, निकल का ले लो, निकल 2+ 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव निकल सॉलिड, इसका क्या होगा Ni2+ से क्या बन रहा है, निकल बन रहा है। सो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। वोल्ट इसकी क्या है, यूनिट है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, आप कंपेयर करके देखो रिएक्शंस को। अगर मैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन उठाऊं, जिंक वाली, ये वाली रिएक्शन, और आपकी जो ये वाली रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका, वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा पहले बात को समझो। यहाँ पर तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक 2+ बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिंक, जो जिंक के आपके आयन हो, इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक बना रहे हैं, तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है, x वोल्ट। कितनी है इसकी वैल्यू, x वोल्ट, x में मेजर करते हैं ना। ठीक है, तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बताओ। उल्टी है रिएक्शन, दोनों प्रोसेस एक दूसरे का उल्टा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसमें गेन कर रहा है। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू x है, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, -x वोल्ट। बात समझ में आया। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के साथ रिलेशन है, उनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता है, उनके बीच में संबंध है कोई उनके बीच में। और वो रिश्ता क्या है कि जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और वाइस वर्सा, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आया। देखो एनसीईआरटी लेना पढ़ना, वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ आपकी, लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट्स जो आपके तभी बिल्डअप होंगे। ओके ना, इसका एक जनरल केस ले लेते हैं अपन। क्या करते हैं, हाँ एक मेटल ले लेते हैं N+, इसमें N इलेक्ट्रॉन लेगा और आपको मेटल दे देगा। ठीक है, सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, E लिखोगे, N+ से क्या जा रहा है, मेटल बन रहा, तो ये क्या है इसका Rp। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, 1 2 3। ओके फिनिश। तो बात समझ में आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की कहानी क्या है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। जब इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन में डीप करोगे, किसी में नहीं, उसके खुद के आयंस के सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रोसेस पे, आपके मेटल के नेचर पे, आपके इलेक्ट्रोड के नेचर पे, अगर मैं कहूँ तो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बढ़िया। इसमें न्यूमेरिकल करेंगे एक दो, क्योंकि न्यूमेरिकल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी इसमें वो अच्छे से। ठीक है, अच्छा तो वहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा शॉर्ट फॉर्म यूज कर ले, हम केमिस्ट हैं, हर जगह RPOP नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू द माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वाइस वर्सा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कहानी का तात्पर्य समझो। तात्पर्य ये है, अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है
तो आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक नेगेटिव लगाना है बस। ठीक है, अब लिखने का तरीका मैं 3-4 लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 3-4 रिएक्शंस लिख रहा हूँ, तो उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलते हैं वो समझेंगे। ओके ना, उससे पहले एक चीज़ देख लो, एक स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं गाइज, आपने बहुत बार सुना होगा स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, जब टेम्परेचर हो आपका 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस। कई बच्चे 273 केल्विन कर देते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पे, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट या नॉर्मल कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन रहता है। प्रेशर अगर गैस यूज़ कर रहे हैं आपका 1 atm है या फिर 1 बार, atm लो या बार लो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं है, बिकॉज 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, ये रिलेशन है, अप्रोक्सीमेट बराबर है वैल्यूज। ओके, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। और यदि कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे गाइस अपन, स्टैंडर्ड स्टेट। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अच्छा मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ। पहला देखो, जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, लिखने का तरीका देखो कैसे लिखोगे, ई लिखोगे बड़े वाला, 0 से +2 जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन जिंक 2+। ठीक है ना, अब इसका उल्टा ले लो, दूसरा इसी में लिखो, हाँ, इसी से निकालते हैं। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड जिंक 2+। कहने का तात्पर्य है रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। बात समझ में आया, आरपी क्या है, माइनस ऑफ ओपी। कैसा है, पिछले में निकाल के दिखाया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा कर दोगे रिएक्शन को तो रिडक्शन हो जाएगी, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे लिखेंगे, ई नोट, नोट नहीं सॉरी, नोट पे मत जाओ अभी, सिंक, इसमें रिडक्शन दिखानी है आपकी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन दिखाना है। ठीक है, दूसरा केस लो, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना रहा है कॉपर, इसका आरपी लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ई लिखोगे, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है, तो क्या हो रही है, रिडक्शन, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा माइनस ऑफ आरपी। ठीक है, सो क्या यहाँ से क्या निकल के आया कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, बस नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक है, नाउ अब देखो, अगर मैं बोलूँ ये रिएक्शन आपकी एसटीपी पे हो रही है, स्टैंडर्ड स्टेट पे लगाना, चलो एसटीपी पे तुम लोग गैस में चले जाओगे, स्टैंडर्ड स्टेट, ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पर हो रही है, स्टैंडर्ड स्टेट पे हो रही है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm या 1 बार, कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोलर है, तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखो इस बात को, इफ T = 298 केल्विन, P = 1 atm, जो कंसंट्रेशन है Mn आयंस की हुआ 1 मोलर, then electrode potential is called as standard electrode potential। बात समझ में आया,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोलेंगे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को, जब उसके टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, प्रेशर होगा आपका 1 atm, कंसंट्रेशन होगी 1 मोल। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये जो रिएक्शन है ये हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया 1 2 3, चलो बढ़िया। अब यहीं से बता देते हैं इसमें से, ठीक है, इसको रब कर दो। चलो ये तो बस ये बात याद रखना, अगर ये बात याद रख ली ना, याद रखने में है भी क्या है, सारा इसका खेल है, इसका खेल है, ठीक है, कुछ नहीं है ना। अगर कोई रिएक्शन दे दी मेरे को जिंक से जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन, आपको बोला कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, उस टाइम पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक से किस में जा रहा है, जिंक 2+ में, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसके ऊपर एक छोटा सा जीरो लगा दो ऐसे, ये स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड स्टेट को। तो उस केस में जो इसका क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका एसओपी मतलब के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गॉट इट। बस कुछ नहीं, एक बिंदु लगा देना ऊपर बड़ा सा गोला सा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन, इसने दिया कॉपर सॉलिड, ठीक है। सो इसका बोला आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ई लिखोगे, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है, कॉपर 2+ से किस में जा रहा है, कॉपर में, रिडक्शन हो रही है। लेकिन क्या बोला स्टैंडर्ड स्टेट पे बोला, तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट लगा दो, ऐसे लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर SRP, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अच्छा, हमने SOP निकाला और RP निकाला, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो SOP किसके बराबर है, माइनस ऑफ, कहाँ भाग गया, SRP आएगा ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डॉट लगाओ मत लगाओ, ऐसे लिख लो, SRP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SOP। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका माइनस के स्टैंडर्ड किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगा। कुछ भी चेंज नहीं किया ना, रिएक्शन तो वही होगी ना, खाली कंडीशन चेंज की हमने, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, प्रेशर को फिक्स कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दी, लेकिन रिएक्शन तो वही होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है। सो इसलिए याद रखना SRP इज इक्वल टू SOP होता है, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन होता है, ठीक है। इतना नोट किया, चलो रब कर दो इसको, 1 2 3, चलो अब देखो कहानी एक और। अच्छा, ये तो जो हमने पोटेंशियल निकाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये किसका था आपका, ये गाइस था आपका एक सिंगल इलेक्ट्रोड का या सिंगल वेसल का, ठीक है। अच्छा, दोबारा बनाना पड़ेगा क्या, चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं, अब तो जल्दी जल्दी बना देंगे। ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, इसके अंदर रोड डली हुई है जिंक की, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिंक सल्फेट, समझ रहे हो ना, वही कहानी लिखने जा रहा हूँ। ये है आपका कॉपर, अंदर पड़ा हुआ है कॉपर सल्फेट, ठीक है, बीच में साल्ट ब्रिज है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, एमीटर लगा दिया, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। OAR से याद होगा ना, लोन भी याद होगा, लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव मारो पॉजिटिव मारो, राइट होगा, ठीक है, रिडक्शन होगी, कैथोड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये कहानी थी ना। इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो तो निकाल चुके हैं। अब मेरे से कोई बोले कि मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को कंबाइन करके एक सेल बना दिया, और अब आपको बताना सेल का पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट इज सेल पोटेंशियल। देखो बच्चे क्या कह रहा है,
अभी आपको कंप्लीट सेल का पोटेंशियल बताना है। इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। इसके सॉल्यूशन और जो इसका इलेक्ट्रोड था, मेटल था, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसने इस पूरे वेसल को क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी। इन द सेम में इसको भी दे दी। तो इस कंप्लीट सेल के जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। गॉट इट? क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, सो ईएमएफ सेल क्या हो जाएगा आपका, या सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल हो गया, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे। ठीक है, कैसे लिखते, कैसे हैं, ई, क्योंकि है तो ये भी सेल का पोटेंशियल को हम ई से लिख रहे हैं। सो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट, ना ई नोट नहीं, नोट की बाद में बात करेंगे। ई ऑफ आपका हो जाएगा आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, किसका, कैथोड का, माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बाकी फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले से सवाल करवाऊंगा सारे, क्योंकि जैसे ही मैं 3 फॉर्मूले और लिखाऊंगा जो आपकी बुकों में लिखे मिलते हैं, क्या करोगे, गलती करोगे, 100% सवाल को गलत करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो कन्फ्यूजन से बचना है, सिर्फ एक फॉर्मूले को फॉलो करना है, आपकी मर्जी कोई भी पकड़ लो। और मैं प्रेफर करूंगा ये वाला, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं कर रहा, ये आपकी आयुपैक प्रेफर कर रही है। ठीक है, तो आयुपैक क्या कह रहा है कि आपको, आयुपैक क्या कह रहा है कि आपको जो भी पोटेंशियल निकालना है आप निकालो, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है निकालो, आपको कुछ भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, लेकिन मेरे को जो वैल्यूज चाहिए वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही एक्सप्रेस होंगी। किस फॉर्म में होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। अगर आपकी बुक उठाना है एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है उसके अंदर देखना सबका रिडक्शन दिखा रखा है, किसी ऑक्सीडेशन दिखाई नहीं रखा। देख, समझ रहे हो, सबसे ऊपर देखोगे लिथियम होगा, लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स गिव लिथियम, कितना होगा वैल्यू, माइनस का 3.07 वोल्ट। सबसे नीचे जाओगे फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन दैट्स गिव 2 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव 2 F नेगेटिव, उसका कितना होगा, माइनस का नहीं, उसका प्लस का होगा, प्लस का 2.87। ठीक है, सो सारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेके आना है आपको, सारी चीजें रिडक्शन की फॉर्म में लेके आनी है। बात को समझ गए, ये ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का तरीका है। नोट, नोट लिखो, नोट। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि अच्छा 3 चीजें हैं। पहले एक चीज और देखो कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीज स्किप हो गई थी थोड़ी सी बीच में से, अब लिख लो। किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पहला तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे, क्योंकि मेटल की नेचर है ना कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। जो हमने प्रीवियस जो पेज बनाया था, जो लिखा था, वो क्या मेटल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। Fe आपका क्या हो सकता है, आपका Fe +2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी टूट सकता है। ठीक है, Fe आपका Fe3+3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी टूट सकता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर मेटल। ठीक है, और दूसरा केस ले लो, क्रोमियम है। क्रोमियम कैसे टूट सकता है, क्रोमियम +1 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम कैसे टूट सकता है, क्रोमियम 3+3 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, तो मेटल की प्रॉपर्टी वो कैसे भी टूट सकता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे। ठीक है, तीसरा किस पे डिपेंड करती है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है,
ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो जिस वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ना जब मैंने क्या किया था, टेम्परेचर को तो कर दिया था 298 केल्विन, प्रेशर को कर दिया 1 बार या 1 atm, कंसंट्रेशन मैंने कर दी 1 मोलर। तो उस केस में मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोला था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था कि नहीं बोला था। ईएमएफ पे मत जाओ, अभी ईएमएफ पे मत जाओ, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था, और ऊपर नोट लगा दिया। तो स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अगर ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो ईएमएफ ऑफ सेल इन पे डिपेंड करेगी क्या? मैं ऐसा नहीं बोल सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ईएमएफ इन पे डिपेंड कर रही है, तो मैं इनडायरेक्टली ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि ये इन सब पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो जब भी आपको ईएमएफ ऑफ सेल बोले स्टैंडर्ड स्टेट पे निकालने का, तब ये फॉर्मूला निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, उसका ये फॉर्मूला है। अगर किसी और कंसंट्रेशन पे देगा उसका अलग फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे नोस्ट इक्वेशन के अंदर। गॉट इट? सो ये है आपका ई नोट ऑफ सेल, ये कहां पर आपका स्टैंडर्ड स्टेट पे है, स्टैंडर्ड स्टेट। गॉट इट? ठीक है, हो गया। अच्छा, इसको रब कर दूं मैं, हो गया। इसका ईएमएफ निकालना है सेल का, कैसे निकालोगे? कैथोड राइट हैंड साइड जहां पर रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, और जो लेफ्ट वाली रिएक्शन है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। दोनों का डिफरेंस कर देना है, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक न्यूमेरिकल से चीजें और अच्छे समझ में आएगी। कर दो रब? चलो लिखो फिर एक सवाल। आपके डेनियल सेल का ही ले लेते हैं, आपका डेनियल सेल का ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल गिवन बिलो। ठीक है, आपको नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है? एक सेल दे रखा है आपको जिसमें आपका जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। क्या दे रहा है आपको? जिंक सल्फेट दे रहा है प्लस कॉपर दे रहा है। सॉलिड लिख लेना है यार, ये सॉलिड है, ये क्वेश्चन छोटी छोटी बातों पे चले जाते हो तुम। ठीक है, अब गिवन क्या है आपको? गिवन ई नोट दे रखा है जिंक से, जिंक 2+ -0.76 वोल्ट। ई नोट दे रखा है आपको कॉपर का, कॉपर 2+ से कॉपर +0.34 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब वही घूमना चाहिए दिमाग में, 298, 1 atm, 1 मोलर, 3 चीज़ें छपाक से आनी चाहिए दिमाग में। क्या पूछा है? ठीक है, सो इसने क्या पूछा है? ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लो, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, अरे ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब यहाँ गोला मार दो, छोटा सा मार दिया। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? ई नोट ऑफ, क्या लिखो? ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। आयुपैक ने बोला रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, 3-4 बार बोलो अपने आप, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, किसका? कैथोड साइड का। गॉट इट? माइनस ई नोट ऑफ आपका रिडक्शन पोटेंशियल किसका? एनोड का। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। यहाँ पर कितनी है? +2। सो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो कॉपर की कितनी है? +2। इसमें कितनी है? 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रही है। ठीक है, सो 2 रिएक्शन लिखो,
जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे। ये तो हो गया मेरा एनोड, एनोड मिल गया मेरे को। दूसरा देखो क्या हो रहा है, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, कॉपर। यही तो हो रहा है, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 रिड्यूस हो जा रहा है कॉपर में, ठीक है। सो ये क्या आपका कैथोड। इतना बात समझ में आया। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन इसका ये बताओ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों का। अब इसकी तरफ बढ़ो, इसकी तरफ बढ़ो और धीरे धीरे, ये देखो ध्यान से देखो। अगर मैं इसकी बात करूं, नीचे वाले की, कॉपर 2+ से क्या जा रहा है, कॉपर जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, SRP, ये दे रखा है आपको SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। स्टैंडर्ड क्यों, नोट लगा हुआ है। और कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ये ले रहा है, इसलिए क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। गॉट इट। अब इसमें देखो, इसमें जा रहा है जिंक से जिंक 2+, गड़बड़ है। मतलब ये क्या दे रखा है, SOP, ये तो हो गया स्टैंडर्ड, गोला लगा दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हमको आयुपेक ने क्या बोला है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलोगे। और मैंने आपको बताया था जो SRP होता है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ SOP, ठीक है। सो SRP ऑफ जिंक किसके बराबर होगा, माइनस SOP ऑफ जिंक, ठीक है। कितना होगा SRP जिंक का, कितना होगा, माइनस, वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 0.76 वोल्ट, ठीक है। गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ है। यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर प्लस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या दी है, प्लस की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। सॉरी, सिली मिस्टेक, साइन भूल गया था। यहाँ पर माइनस नहीं प्लस का दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। इतनी बात समझ में आया। सो हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए इस फॉर्मूले में लिखने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये क्या आ गया आपका, जिंक का SRP आ गया। क्या आ गया, SRP ऑफ जिंक, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रख दो। क्या आया आपका, E नोट ऑफ सेल कितना होगा, E नोट ऑफ सेल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ऑफ कैथोड। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की। तो कॉपर का SRP कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। वोल्ट मत लिखो अभी, बाद में लिखेंगे एक साथ। माइनस SRP ऑफ एनोड, क्या निकालना है, SRP ऑफ एनोड। एनोड पे क्या है, जिंक, जिंक और ऑक्सीडेशन। तो इसका SRP कितना है, माइनस का 0.76। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.34 प्लस का 0.76 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.10 वॉट। गॉट इट। बस आपको पहचान यहाँ से करनी है कि यहाँ आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है आपको, या यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसके आगे क्या मारना है, नेगेटिव मारना है, फिर सवाल को सोल्व करना है। गॉट इट, हुआ। चलो दूसरा करवाता हूँ, ये तो बहुत ही हल्का सवाल था, कर दो रब, नोट हो गया 1 2 3। चलो 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 चलो, दूसरा लिखो, फाइंड आउट द EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल, EMF नहीं स्टैंडर्ड लिखो ना, स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं ना, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल ऑफ a reaction
ऑफ अ रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, रिएक्शन दे रखी है, उसका करना है आपको कॉपर सॉलिड प्लस AgNO3। ठीक है, हाँ, और क्या क्या लिखना आपको, एंड फाइंड आउट एंड राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, उसके सेल को भी रिप्रेजेंट करना आपको, सेल भी दिखाना बना के कैसा होगा। सेल रिप्रेजेंट करने सिखाया था ना, लेफ्ट वाला एनोड लिखेंगे, फिर साल्ट ब्रिज की 2 डंडे लगाएंगे, फिर राइट में क्या लिखेंगे, रिडक्शन जिसका हो रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ Ag। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, जो आपको पोटेंशियल की वैल्यू है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो क्वेश्चन के अंदर हमेशा दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन E0 ऑफ Ag प्लस माइनस का 0.80 वोट और E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर बात को समझे क्या दे रखा है। अच्छा, समझ गए। तो सबसे पहले तो जो गिवन रिएक्शन है उस पर निगाहें टिकाओ अपनी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। निकालना क्या, स्टैंडर्ड EMF, ये तो हो गया स्टैंडर्ड के लिए, ये EMF ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसी फॉर्मूले से करेंगे सारे सवाल, बाकी फॉर्मूले मैं नहीं करने वाला, आप भी मत करो, कोई भी एक फॉर्मूला फॉलो करो और इट विल बी बेटर। अगर आप आयोपैक के अकॉर्डिंग चलोगे, आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। ठीक है, एक इससे बहुत अच्छा सवाल करवाऊंगा, उसमें मैं ये सब कहानी नहीं लिखूंगा, खाली मैं एक वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, वो अगला सवाल करवाऊंगा। E0 ऑफ Rp माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इतना बात समझ में आया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल का एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जहाँ पर स्टैंडर्ड दिखा दिमाग में क्या आना चाहिए, ये छोटा सा गोला लगेगा ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। यहाँ पर क्या है, +2। तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर की क्या हो रही है आपकी, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दूसरी क्या होगी, रिडक्शन। सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। यहाँ पर कितना है, 0। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। क्या हो रही है, सिल्वर की रिडक्शन। क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। वर्ड याद होगा, OARC, 2 वोवल साथ में है, ऐसे याद रखो, O और A 2 वोवल साथ में है। ठीक है, ना रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की। तो ये कैथोड पे है, ये क्या है, कैथोड है। कैथोड है तो मेरे को इसको क्या चाहिए, इसका SRP चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए मेरे को इसका। दिया क्या हुआ, अब उस पे जाओ। दिया क्या हुआ है, Ag से Ag प्लस बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SRP दिया हुआ है, समझ रहे हो। सिल्वर से बन रहा है सिल्वर प्लस, तो आपको क्या दे रखा है, सिल्वर का। सिल्वर का आपको दे रखा है SOP, कितना है, माइनस का 0.80 वोल्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, उसका SRP चाहिए। तो सिल्वर का जो SRP है वो क्या होगा, माइनस ऑफ SOP, गॉट इट। सो माइनस 0.80 वोल्ट दैट इज इक्वल टू प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसको वैल्यू को फॉर्मूले में उठा के रखो, इधर लिख दूं, हाँ, E0 ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। इसका हमने SRP निकाल लिया, कितना है SRP, प्लस 0.80 वोल्ट माइनस, वोट अभी रहने दो, वोट अभी रहने दो। अब आओ एनोड पे, ये क्या है आपका, ये आपका एनोड, एनोड है। इसका हमें क्या चाहिए, इसका भी हमें SRP चाहिए।
इसका भी हमें क्या चाहिए, SRP चाहिए, और इसका SRP गिवन है। क्यों गिवन है, देखो +2 से कॉपर में जा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या है, इसका SRP है ना, ये Cu का क्या दे रखा है आपको, SRP, जो कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। यही तो चाहिए था हमें, यही चाहिए था ना। सो क्या करना, उठा के रख दो इसको इसके अंदर, माइनस का कितना है 0.34, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, कितना हो जाएगा 46 प्लस का 0.46 वोल्ट, यही आएगा ना। बात समझ में आया। इसमें क्या किया इसने, सिल्वर का देना था SRP, दे दिया SOP, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें पता है कि जो SRP है वो माइनस ऑफ SOP होता है, तो हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। बस फॉर्मूला एक ही फॉलो करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पर फॉर्मूले से भटके वहाँ तुम अटके, ठीक है, जहाँ इस फॉर्मूले से भटके वहाँ तुम अटके, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल कराता हूँ इसमें, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन क्या है, कैडमियम से कैडमियम 2+, कंसंट्रेशन दे दी 1.0 मोलर, सोल्ट ब्रिज, AgNO3, कंसंट्रेशन दे दी 1.0 मोलर, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, Ag, ये आपको सेल दे दिया है, ठीक है। फाइंड E नोट ऑफ द सेल, फाइंड E नोट ऑफ सेल, सेल का E नोट मतलब EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ओके, एट 298 केल्विन, ठीक है, एंड राइट डाउन द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखनी है और EMF निकालनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। गिवन क्या है, गिवन आपको दे दिया E नोट ऑफ कैडमियम, कितना दे दिया, माइनस का 40 वोल्ट, और E नोट ऑफ Ag वो आपका दे दिया प्लस का 0.80 वोल्ट, ठीक है, यही है ना। चलो अब देखो, सेल दे दिया सबसे पहले, तो आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो इससे कि क्या करो, सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन बनाओ। ये क्या, लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं हमेशा, एनोड, OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। राइट में क्या लिखते हैं, कैथोड, कन्वेंशन है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनवाया था तब लिखवाया था कि कन्वेंशन है। एनोड हमेशा लेफ्ट में आएगा, लोन भी पढ़ा था ना, लोन लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ भी सब चीज़ें घूम रही है बस गोल गोल। तो इसका लिखो पहले, रिएक्शन लिखो इसकी एनोड की, क्या होगा, कैडमियम से किस में जा रहा है, कैडमियम 2+ में जा रहा है, कैडमियम से कैडमियम 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सिल्वर प्लस से जा रहा है 0 में, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या दे रहा है, सिल्वर, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। नेट रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन। और मैंने क्या बताया था, सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन खा गई, क्या बचा, कैडमियम प्लस 2Ag प्लस, दैट गिव 2Ag प्लस कैडमियम 2+, ठीक है, हो गई सेल रिएक्शन। अच्छा सॉरी, ये उलझाने के लिए क्या दे दिया, 1.0 मोलर, 1.0 मोलर, कि बच्चा डर जाए इसको देख के, लेकिन नहीं डरेगा। क्यों डरेगा, उसको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। आपने एक तो बोल ही रखा है, कहाँ पर गया, नहीं बोला। अच्छा ये देखो,
टेम्परेचर दे दिया आपको 298 केल्विन, अगर गैस होती तो प्रेशर दे देता 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे दी आपको इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर, यहाँ पर भी 1 मोलर है, यहाँ पर भी 1 मोलर है। उसने स्टैंडर्ड ना बोल करके इस बार क्या खेल खेला, उसने खेला आपको टेम्परेचर दे दिया और कॉन्सेंट्रेशन दे दी, तो आपको क्या, आपके दिमाग में क्या घूमा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर दे रखी है और आपका टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, इट मीन्स कि उसने स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की है। गॉट इट, हो गया। अब इसका ईएमएफ कैसे निकालोगे, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। गॉट इट। नाउ अब देखो रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की, सिल्वर की हो रही है रिडक्शन, +1 से 0 में जा रहा है ना, तो रिडक्शन इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पर क्या लेना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है किसका, सिल्वर का, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैडमियम का, लेकिन हमें तो पता नहीं, ये तो खाली लिख दिया ई नॉट कैडमियम ई नॉट ऑफ सिल्वर ना, या तो ऐसे लिखता है इसको यार, देखो या तो इसको ऐसे लिखता है ई नॉट कैडमियम से कैडमियम 2+, या फिर ऐसे लिखता ई नॉट कैडमियम 2+ से कैडमियम, लेकिन ये क्या किया इसने, तो खाली कैडमियम लिख दिया और सिल्वर लिख दिया। चालाक है एग्जामिनर, समझ रहे हो, सवाल बनाने वाला क्या है इस बार, चालाक, चालाकी खेल रहा है आपसे, है ना, चालाकी वाला की कुछ नहीं खेल रहा है। आयुपैक ने क्या बोला था, आयुपैक ने बोला था कि जब कुछ नहीं लिखा हो, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये आरपी दे रखा है, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको साइन भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके वैल्यू पुट कर दो। अब आपको नहीं देखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या क्या है, जब एक ही चीज दी है तो इसका मतलब वो क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। गॉट इट। सो रखो वैल्यू, इसकी कितनी है 0.80 माइनस उसकी कितनी है, माइनस का 0.40, तो टोटल हो जाए कितना 0.80 प्लस 0.40 मीन्स 1.2 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा अच्छा था पहले वाले के कंपैरिजन में सवाल, पहले दोनों वाले तो कैसे थे, बहुत ही छोटे सवाल थे, ये थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 कर दे रब। चलो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जो जो पढ़ा है अभी, है ना, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके, क्योंकि लेक्चर ठीक ठाक लेंथ हो गई, आई थिंक सो, को तो पता नहीं चला पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, तो आज के टाइम में हमने कंक्लूजन क्या क्या निकाला है, कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि ई नोट ऑफ सेल किसके बराबर होता है, ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, लेकिन कौन सा लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। पहली बात तो ये, दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, केमिस्ट है ना, ऑक्सीडेशन थोड़ी लिखेंगे पूरा यार, ई ऑक्सीडेशन माइनस ऑफ ई रिडक्शन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, रिडक्शन पोटेंशियल के माइनस के बराबर है, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ठीक है, थर्ड एस आर पी देखा क्या होता है, किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ एस ओ पी के। ठीक है, निकाला। चौथी बात तो हिंदी में लिखाऊंगा, हिंदी लिखे बड़े दिन हो गए। क्या, अगर कुछ ना दिया हो, अगर कुछ ना दिया हो, लास्ट टाइम हिंदी पढ़ी थी +2 में, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, 2011 में लिखी थी, आज लिख रहे हैं।
अगर कुछ ना दिया हो तो उसको क्या कंसीडर करना है, SRP कंसीडर करना है। बात समझ में आया? जैसे इससे पीछे वाला एग्जांपल था, आपको क्या दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया हुआ था, ना ऑक्सीडेशन बताया था हुआ है, ना रिडक्शन हुआ है, तो आपको उसको क्या कंसीडर करना है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट। सो ये 3-4 बातें थी जो आपको याद रखनी थी। इस फॉर्मूले के अलावा कहीं मत जाना, जहाँ पर घूमे वहीं लंका लग जाएगी। पता होना चाहिए अलग बात है, मेरी बात सुनो, पता होना चाहिए अलग बात है, लेकिन अप्लाई यही करना है। ऐसे तो और भी फॉर्मूले आप ऐसे लिख सकते हो, E नोट ऑफ सेल, कैथोड कहाँ पर होता है, राइट हैंड साइड में, सो E नोट RP कहाँ पर, RHS राइट हैंड साइड, माइनस E नोट ऑफ RP कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है, कान ही पकड़ना है ना। सो दिस इज गाइस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप समझ में आया है ना। एक बार देखो, समझ में नहीं आया 2 बार देखो, और बुक पढ़ो, साथ में बुक पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।